नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज़ बिहार झारखंड। इस वक्त बहादुरगंज नेशनल हाईवे 327 के नीचे है और ये सड़क बहादुरगंज मुख्य मार्ग सड़क को लोगों ने जाम कर दिया था। बहादुरगंज प्रखंड के थाना अध्यक्ष निशिकांत के द्वारा पब्लिक के साथ अभद्रता की गई है, जिसके बाद लोग धरना प्रदर्शन किए थे। अभी विधायक द्वारा उनको शांति करके समझा बुझा कर धरना स्थल को समाप्त किया गया है। सवाल है कि SHO जो लगातार जनता के प्रति जो गलत व्यवहार करना और समाज सेवियों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा कि इस कहानी के पीछे वजह क्या है। मैं आपको ऐसे जगह से पूरी कहानी बताऊंगा जहां प्रशासन की व्यवहार जो है बहुत खराब रही है और सीधा सा और लगातार नारे लग रहे हैं निशिकांत मुर्दाबाद, निशिकांत मुर्दाबाद, बहादुरगंज पुलिस मुर्दाबाद, निशिकांत मुर्दाबाद। देख रहे हैं पुलिस प्रशासन है, चोर है, चोर पुलिस प्रशासन चोर है, मादर चोर। देखिए चोर है और गरीबों को ठगता है, ठगने का काम करता है। देखिए ये जनता जो है सड़क पर उतर गए हैं, आक्रोश में है, दुकानों को बंद कराया जा रहा है। अब मैं पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा आपको कि आसिफ एक समाज का बेटा है और वो आसिफ आलम एक वो ऐसा व्यक्ति है जो समाज के प्रति हमेशा से सही काम और सही दिशा पर रहे हैं, लोगों को सेवा देने का काम किया है। जब एक गरीब घर का बच्चा अपने चाचा का बाइक यानी गैरेज में था, ठीक करवाने आया था, इसके पीछे की कहानी पूरा मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि वो आए थे गाड़ी लिए, वापस वो बच्चा घर जा रहा था। इसी जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। कुल मिलाकर के वाहन चेकिंग के नाम पर बिहार में गोरख धंधा चल रहा है। ये असल वजह क्या है मैं इसको विस्तार से बताऊंगा आपको। वाहन चेकिंग के नाम पे पुलिस मोटी रकम की अगुवाई करती है। ऐसे में एक बच्चा घर से आता है और अपना बाइक लेने के लिए जब वो निकलता है यहाँ से, तो पुलिस की वाहन चेकिंग में उसको रोका जाता है और बोलता है कि आप पेपर दिखाओ। बच्चे पेपर नहीं दिखा पाते हैं। उसके बाद उसे जबरन चाबी छीनकर होम गार्ड के द्वारा उसको बैठा करके थाना भेज दिया जाता है। फिर उस बच्चे के साथ बदसलूकी की जाती है। स्थानीय SHO और उप थाना अध्यक्ष अमित कुमार द्वारा उसके साथ गलत वार्ताओं की जाती है, मारपीट की जाती है। उस बच्चे को फ्लोर पे बैठाया जाता है। क्या ये हमारा देश संविधान से नहीं चलेगा? न्यायपालिका संविधान से नहीं चल रहा है तो फिर किससे चल रहा है? ऐसे में खाकी वर्दी के आड़ में कुछ गुंडे हैं जो उत्तर प्रदेश जैसा माहौल क्रिएट करने में लगा हुआ है। यानी ऐसे SHO को हम सीधा ये कहेंगे कि उसके मेंटेलिटी दिमाग में घुसा हुआ है कि RSS संघी सोच के लोग हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी जैसा राज्य से शासित जिला बने किशनगंज। यहाँ चाहते हैं कि गुंडागर्दी के आड़ में फर्जी इनकाउंटर करके अपनी स्टार चमकाने में लगे हुए हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस बात की प्रतीक है कि उस बच्चे के साथ अभद्रता की गई, थाना ले गया गया, उसके गार्जियन को बुलाया गया, उसके साथ बदसलूकी की जाती है। और बच्चे के पास हेलमेट नहीं होता है, लाइसेंस नहीं होता है। मिनिमम फाइन 5,000 का होना चाहिए था, उस बच्चे को 15,000 का फाइन का रसीद दे दिया जाता है। बच्चे के पिता को इस बात से आपत्ति होती है, वो सीधे कहते हैं कि सर ये गलत कर रहे हैं आप। उसके बाद वहीं से पूरा मामला बिगड़ना शुरू होता है, तू में होती है। इस बीच स्थानीय विधायक बहादुरगंज के अंजार नेमी का कॉल आता है। फिर वो कॉल करके बोलते हैं कि ये इस तरह का हरकत ये गलत है, समाज को गलत दिशा पर ले जाया जाता है। वीडियो कम लो। और जब उस बच्चे को प्रताड़ित की जाती है, इसी बीच जिला पार्षद प्रत्याशी आसिफ आलम वो आते हैं और थाना पहुंचते हैं। थोड़ी सी उनकी भी जाहिर सी बात है, गरीबों को दबाने के लिए कोई इंसान चाहता है तो कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं जो उत्साहित होते हैं अंदर और जा करके बोलते हैं कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं समाज के प्रति और ये गलत है। उसके बाद तो मैंने हो जाता है और इसी चीज़ को लेकर के स्थानीय SHO निशिकांत बदतमीजी पर उतर आते हैं, गाली गलौज तक उतर आते हैं। फिर उसके बाद विधायक के कॉल के बाद उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है। आसिफ भी घर चले जाते हैं। फिर कुछ वीडियो स्थानीय थाना के चौकीदार द्वारा बनाया जाता है, उस वीडियो को SP को भेजा जाता है और SP का शायद आदेश होता होगा। फिर FIR होती है और ठीक रात के 12 बजे आसिफ के घर जाता है और आसिफ को गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है जैसे लगता है एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई हो। सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ये पुलिस क्या क्यों रही है? क्या बिहार में बीजेपी राज है?
या बीजेपी के मैंडेट ऐसे पुलिस अधिकारी बीजेपी के लिए काम कर रही है? क्या मुसलमानों का नाम आना ही गुनाह है? क्या अगर हम पेशे से मुसलमान हैं तो क्या ये उचित है? ऐसे लोगों के साथ बर्ताव कहाँ होती है? जब आसिफ के साथ बर्ताव गलत होता है, थाना लाया जाता है, आसिफ को नंगा करके पीटा जाता है, 3 घंटे मारा जाता है, उसकी माता उसके भाई आते हैं, गुहार लगाते हैं, सर छोड़ दीजिए, गलती हुई है, फिर भी नहीं, आसिफ को मारा जाता है। अफसोस है कि बिहार में बैठे सिस्टम में लोग चोर है, इस बात को तस्दीक करते हुए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बिना रिश्वत के बल पर कोई काम नहीं करता। आसिफ को मारा जाता है, दूसरे दिन गिरफ्तारी होती है, बिना मेडिकल किए आसिफ को ले जाया जाता जेल। उससे पहले न्याय हिरासत के लिए ये वही दुकान है यहाँ पे आती है थाना की गाड़ी और आसिफ को उतार करके ले जाया जाता है। यहाँ पे आसिफ को उतार करके मिस्टर अमित कुमार द्वारा गुंडागिर्दी की जाती है, वर्दी का ध्वस्त दिखाया जाता है कि मैं सिंघम 2 बनने जा रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ अमित, स्टार का दुरुपयोग करना भी संविधान के खिलाफ है। तुम जैसे अधिकारियों को संविधान अधिकार नहीं देता है कि तुम उसका उल्लंघन करो, नहीं तो न्याय हिरासत में तुम भी जाने को तैयार हो जाओ। ऐसे सवाल हम पूछते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ से SSO निशिकांत अभद्र का भाषा का प्रयोग किया जाता है, यहीं आसिफ को उतारा जाता है और कहता है तुम हीरो बन रहे थे, देखो अब जीरो बना के दिखा दिया। और यहाँ के विधायक प्रतिनिधियों को बदतमीजी लहजे में गाली गलौज करता है। ये संविधान शोभा देती है क्या? ऐसे पदाधिकारी इस तरह का लहजा अपनाते हैं तो क्या ये शोभा है? शोभा देता है? संविधान इसे बोलने का अधिकार दिया है। आर्टिकल 19 को पढ़ना चाहिए कि 19 भारतीय संविधान में हर नागरिक को बोलने का अधिकार दिया है, वो अपनी बात को रख सकता है। आप उस बात को लेकर के आप उसे FIR करेंगे और जेल भेजते हैं? कहाँ का ये नियम बता रहे हैं? और कहाँ के ऐसे वर्दी में, घाघी वर्दी में गुंडे पल रहे हैं जो संघी दिमाग के हैं और उत्तर प्रदेश जैसा बिहार को बनाना चाहते हैं, फर्जी इनकाउंटर करना चाहते हैं। शायद जब मामला सोशल मीडिया पर नहीं आता तो शायद आसिफ का फर्जी इनकाउंटर भी करवा सकता था। ऐसे जिसका मानसिक संतुलन बताया जा रहा खराब है अमित कुमार का, उसको तो निलंबित कर देना चाहिए था। कहीं ना कहीं SP सागर कुमार ने उसे बचाने का काम किया, उसे फिलहाल अभी लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब सवाल है कि आखिर यहाँ पे उतरकर रेड बुल पिया जाता है, आसिफ के सामने गाली गलौज की जाती है और ये भी मालूम आया है कि आसिफ को ले जाते वक्त मारते हुए ले आया गया है। कहाँ का न्याय है? अगर ये खाकी वर्दी वाले अगर न्याय करने लगे तो न्यायपालिका क्या होगा? फिर ताला बंद कर देना चाहिए। सवाल तो सीधा है, क्या न्याय पे भरोसा नहीं है? लोग न्याय पे भरोसा नहीं करे। रक्षक ही अगर देश के लिए भक्षक बन जाए तो फिर इस देश का न्याय तंत्र का क्या होगा? सवाल सीधा है बिहार के DGP से। ऐसे सवालों में घेरे में है कि आखिर आज लोग सड़कों पर उतरकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। अगर निलंबित की मांग उठ रही है, निलंबित नहीं किया गया इन दोनों अधिकारियों को, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं ऐसे ही मामले लेकर एक थाने में आवेदन आता है 15 दिन पहले FIR किन करने के लिए, जमीन का विवाद होता है, FIR नहीं की जाती है। SHO द्वारा तुम पर फर्जी मुकदमा करके जेल भिजवा दूंगा। ये लोकतंत्र का हत्या नहीं है तो और क्या है? सवाल सीधा है कि ऐसे अधिकारी कैसे वर्दी के आड़ में नौकरी कर रहे हैं? क्या ऐसे वर्दी अधिकारी को निलंबित नहीं करनी चाहिए? बिहार के IG और DGP से सवाल है कि ऐसे अधिकारियों को निलंबित कब कर रहे हैं? ऐसे में पूरी कहानी आप जान ही रहे हैं कि आसिफ के साथ जो घटना हुई ये किसी और के साथ ना हो, ऐसे प्रतिनिधियों के साथ ना हो। इस देश में सबका अधिकार है, सबको अपने अंदाज में जीने का अधिकार है, संविधान अधिकार देता है, इसकी हनन ना हो, इस पर पूरा प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। किशनगंज से नक्षत्र न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलनवाज के साथ मैं मिनहाज आलम।